आज के इस नए दिन में सभी भाई बहनों को सुप्रभात। मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से आप सभी का मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। पापों की क्षमा का सुसंदेश परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। पापों की क्षमा का सुसंदेश परमेश्वर बलि बन के आया संदेश। यीशु ही है वो शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। चख के देखो ये शुभ संदेश, स्वीकार करो तुम, उचित है संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। सारे लोगों के लिए एक ही सुसंदेश स्वर्ग ने दिया है, एक ही संदेश। आज के इस प्रातः काल मनन के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें मिलता रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 9 से 13। रोमियो की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 9 से 13। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। पवित्र, जीवित, सामर्थी और अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जीवन और जीवन के आशीषों के लिए। विशेष तौर से इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की जमी में जीवित रखा और ये दिन देकर हमारी जिंदगी को आशीषित किया। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। और आज की सुबह जैसा प्रभु आपका वचन पढ़ा गया परमेश्वर, उस वचन के अनुसार आज की सुबह परमेश्वर हर एक तेरे दास दासियों के लिए दुआ करते हैं जो सुसमाचार की सेवकाई के लिए निकलते हैं। परमेश्वर तेरा स्वर्गीय अभिषेक उन पर हो और आज की सुबह जब वे आपके राज्य की बढ़ती के लिए सुसमाचार को लेकर निकलते हैं, उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द प्रभु दूसरों की जिंदगियों को बदले और वे उद्धार के अनुभव में आने पाए। राजा परमेश्वर, आज के दिन आपका सुसमाचार बड़ी सामर्थ के संग आग के समान प्रभु कार्य करने पाए कि लोगों की जिंदगी आशीषित हो और उस उद्धार के संदेश के द्वारा लोग प्रभु मन फिराएं,
पापों का अंगीकार करें और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु करके स्वीकार करने पाएं। प्यारे परमेश्वर, आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं उन जवान बेटा बेटियों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो परमेश्वर पिता अपने जीवन साथी की तलाश में है, प्रार्थना में लगे हुए हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से दया करके प्रभु जी उन जवान बेटे बेटियों को उनके जीवन साथी से मिलाइए परमेश्वर, कि वे उस बड़े आश्चर्य कर्म को, भलाई को अपने जीवन में देखें परमेश्वर, और आपको महिमा दे सकें राजा। पवित्र पिताजी, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, कोई भी जवान नाश न होने पाए, कोई भी जवान पर प्रभु दुष्ट का कब्जा न रहने पाए, क्योंकि हमारे देश की बागडोर जवान है प्रभु, कलीसिया की बागडोर जवान है परमेश्वर। प्रभु आपकी कृपा को हम उनके ऊपर मांगते हैं, आपके अनुग्रह को हम उनके ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। हर एक बेटा बेटी यीशु मसीह तेरे सुरक्षा में घेरे में रहे, उनका मन, उनके विचार, उनका मस्तिष्क पर आपका कब्जा हो, कि किसी रीति भी दुष्ट प्रभु कोई माध्यम से उन पर अपना नियंत्रण न लेने पाए। अगर पवित्र आत्मा जो सहायक के तौर पर पिता आपने हमें दिया है, वही पवित्र आत्मा हर एक तेरे बेटा बेटी पर कब्जा करने पाए, कि वे प्रभु गलत मार्ग से बचें और परमेश्वर बहुतों के लिए वे गवाही का कारण बने, छुटकारे का कारण बने परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है प्रभु कि सुसमाचार बाइबल में 4 है, लेकिन 5वां सुसमाचार स्वयं मनुष्य है, जो अपने व्यवहार और जीवन के द्वारा मसीह की गवाही देता है। प्रभु, हमारी यही प्रार्थना है कि हर एक विश्वासी का जीवन उस पत्री के समान हो, जिसमें मसीह की सुगंध निकले, और लोग परमेश्वर मसीह के जीवन, मसीही लोगों के को देखकर परमेश्वर पिता वे परमेश्वर आपको देखने पाए, आपके प्रेम को जानने पाए और उस उद्धार को प्राप्त करने पाए। प्यारे परमेश्वर, पवित्र प्रभु, इस दिन में हम आपकी विजयी को लेते हैं परमेश्वर। पूरे दिन आपकी तरोताजगी में, आपकी उपस्थिति में, आपके अभिषेक में आप हमें से हर एक को लिए चलें परमेश्वर, ताकि सारे दिन आपकी भलाई को देखें और प्रभु आपको महिमा दे सकें राजा। प्यारे प्रभु, आज देश में कितने ऐसे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं, जो उद्धार से वंचित है, जो सत्य से अनभिज्ञ हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस वचन के अनुसार परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि लोग सत्य को जाने और प्रभु वे छुड़ाए जाएं, वे नाश होने से बचाए जाएं, वे उस नरक की आग से बचाए जाएं। पिता प्यारे प्रभु, आज दिन हम सबको प्रभु अपनी आत्मा में चलाएं और निरंतर अपने जय के उत्सव में लिए चलें। प्यारे परमेश्वर, हर एक के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। इस दिन में कोई निराशा में है, दुख में है, चिंता में है, प्रभु बीमारी में है, प्रभु जिनके घर में कोई तकलीफ है, आर्थिक तंगी है, कोई एक्सीडेंट में है, प्रभु यीशु के नाम से आज की सुबह हर एक को प्रभु अपनी शांति दें, अपनी शिफा दें, अपना इत्मीनान दें, अपना हियाव दें, और परमेश्वर कोई भी दुख में न रहने पाए। प्यारे प्रभु, हमारा देश यीशु के नाम से आशीषित हो, हमारे देश के अधिकारी आशीषित हो, हमारे देश में प्रभु आपका अधिकार हो परमेश्वर। हम भारतवर्ष को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं और आपके अधिकार में रखते हैं परमेश्वर। हम अपने भारतवर्ष को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, एक एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु, हमारे देश की जलवायु को आशीषित करते हैं, हमारे देश की जमीन को आशीषित करते हैं, हमारे देश की फसलों को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हमारे देश के परमेश्वर पिता नदियों को आशीषित करते हैं, जंगलों को आशीषित करते हैं। हमारे देश के प्रभु जी परमेश्वर पिता अस्पताल को हम आशीषित करते हैं, वो प्रभु जी विद्यालय को आशीषित करते हैं। हर एक डिपार्टमेंट जो देश के लिए काम करता है हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्यारे पिता, हमारी यही विनती है, हर दिन प्रभु आपकी इच्छा हमारे देश में पूरी हो और आपका राज्य आए और आपका नाम महिमा पाए। इस दिन में आपकी विजयी को लेते हुए हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुने और स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कर लें पिता, आमीन। शुद्ध हृदय देने वाला सुसंदेश, प्रभु से नाता जोड़ने वाला संदेश। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे।
स्वर्ग ने दिया है एक ही संदेश। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।